अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, इस वक्त हम मौजूद हैं जी फालिया स्टूडियो में। नाजरीन, हमारे पास ये भाई मौजूद हैं जो कि मांगड़ के इलाका से हैं। मंडी बहाउद्दीन का ये इलाका नवाही गाँव मांगड़ है, जहाँ पे 2022 में एक वाक़या पेश आया जिसमें जो यहाँ पे मर्डर हुआ वो हमारे भाई थे शाहिद फारूक राह, जिनके एक दोस्त ने बहुत ही मन घड़त एक कहानी बना के बहुत भयानक तरीके से उनका मर्डर कर दिया, जो कि मामला आज तक दबा दिया गया है। इसका कोई कत्ल का सुराग नहीं मिल सका और मंडी बहाउद्दीन की पुलिस भी आज तक 2022 से लेकर आज तक इस मामले में नाकाम रही उस बंदे को ट्रेस करने में। बाकी नाज़रीन जानते हैं उनकी कहानी, उनके भाईजान की जुबानी। इनसे बात करते हैं और पूछते हैं कि ये क्या मामलात थे, क्या तकाजा था ऐसा कि इतनी बेदर्दी से शाहिद फारूक को जो कत्ल किया गया। वो इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी शहबाज साहब, क्या हाल है आपके? ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। शहबाज साहब, हम आपसे जानना चाहते हैं कि जो आपके भाई शाहिद फारूक राह जो कि 2022 में जिनका मर्डर हुआ, आखिर ऐसा क्या तकाजा था कि उस बंदे ने इतनी बेरहमी से आपके भाई को मौत के घाट उतार दिया? जी, मैं तो बैरून मुल्क था, पीछे मेरा भाई उसका गाड़ियों का शोरूम था और ये जो लड़का मेरे भाई को कत्ल करने वाला है उसका नाम है आदिल शहजाद, फकीर है, हमारे गांव के, यह मांगड़ का। वो मेरे भाई का दोस्त भी था और उधर शोरूम पे काम वगैरह भी साथ इकट्ठे करते थे। उनका ये जो बिटकॉइन है ना, ये इंटरनेशनल जो बिट लगाते हैं, उसमें कोई लेन देन था पैसों का। उसकी मामले पे उनका तो तकरार हुआ या जो भी मामला थे अंदरूनी, उसकी वजह से उसने मेरे भाई को यानी कत्ल किया। शहबाज साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आया कि इससे पहले उनका कोई ऐसा तकाजा पैसों के अलावा या कुछ ऐसा आप बता सकते हैं कि आया कि कितनी रकम थी या किस तरीके से वो बिटकॉइन में लगाई गई या क्या मामला थे, ये थोड़ा आप मुझे बताइएगा। नहीं, पहले कोई दुश्मनी नहीं थी, कोई ऐसा लड़ाई झगड़ा नहीं था किसी के साथ भी। बस वो जो पैसों के मामला की वजह से उसने लालच में आके तो 80-90 लाख राउंड बाउंड रकम थी जो उसने लगाई हुई थी। पैसे थे वो मेरे भाई के, शाहिद फारूक राह के, लेकिन उस बंदे ने लालच में आके बाद में मेरे भाई को बुलाया कि आके पैसे ले जाए मेरे घर पे। जब मेरा भाई गया उसके घर पर तो उसने भाई के सर पे फायर कर दिया। उसके बाद उसकी डेड बॉडी को अपने घर में लॉक कर दिया। बाद में हम लोग ढूंढते रहे, हमारे जो दोस्त अहबाब थे इधर पाकिस्तान में, मैं तो बैरून मुल्क था, तो उन्होंने बाद में रिपोर्ट कराई, अगवा की। उसके बाद ढूंढते रहे, फिर लोकेशन निकाली गई। लोकेशन उसी लड़के के घर की निकली, आदिल शहजाद ने मेरे भाई को कत्ल किया बेगुनाह। तो बाद में उसके घर से डेड बॉडी और मोटरसाइकिल उसके घर के अंदर यानी रूम में लॉक था, वो रिकवर हुआ। पुलिस ने आके रिकवर किया सेम डे, यानी सुबह का वाक़या है। तो रात तकरीबन 10-11 बजे तक रिकवर हो गई। सर, मैं ये पूछना चाहूँगी कि आया कि देखिए इतना बड़ा ये वक़ूआ हुआ तो DPO मंडी बहाउद्दीन या RPO या जितने भी हमारे सिविल लाइन आपका थाना लगता है उसमें आपकी FIR थी, क्या आपको किसी ने कोई रिस्पांस नहीं दिया इस मामले में? किसी ने आपको कोई भी इतना यानी कि रिस्पांस नहीं दिया कि 2022 से लेकर आज तक एक कातिल जो है वो जारी हो चुका है, उसका कोई सुराग नहीं मिल सका? तो नाजरीन, इसमें हमारी पंजाब पुलिस की भी ये कारकर्दगी आप देख सकते हैं कि आज तक वो जारी मुजरम जो है उसका कोई सुराग नहीं है। जी, असी तकरीबन पुलिस नाल हर रोज़ ही राबते जा, लेकिन पुलिस जी वो कभी कहते टीम बना देती है, कभी DSP जे रेफर करता है, कभी एलीट रेफर करता है, कभी फलां इंस्पैक्टर नो केस दे देता है, लेकिन प्रोग्रेस नहीं। पुलिस सन बस जिस तरह कहते हैं कि मोतमिन कर देंगे गल्लां नाल, लेकिन प्रोग्रेस नहीं आ रही। असीं चाहते हैं कि साडा जिहड़ा केस से थोड़ा उत्ते हाईलाइट होया जाए, जैसे कि अभी बनाई है CCD, तेज जफर चट्ठा साहब इस केस का नोटिस लें थोड़ा, या ऊपर IG साहब, वज़ीर आला पंजाब, जो महकमे हमारे कानून नाफिज करने वाले अदारे हैं, सब इस चीज़ का नोटिस लें, क्योंकि हमारे साथ बहुत ज़्यादती हुई है। 2022 का वाक़या है, लेकिन अभी तक कोई रिस्पांस नहीं, प्रोग्रेस नहीं है। पुलिस अभी तक नाकाम है तकरीबन। जी नाजरीन, तो अभी इसमें हम किसकी नाअहली समझें या क्या कहें
یہ ہمارے جتنے بھی ڈپارٹمنٹ ہیں جو کہ پنجاب پولیس سے لے کر ان کو چاہیے کہ اس قتل کو سامنے لایا جائے. ایک مظلوم جو ہے کہ ظلم ہوا ہے, جس کے معصوم چھوٹے چھوٹے بچے جو یتیم ہو گئے, جس کی بیوہ ایک یعنی کہ اس کی بیوی ہے جس کا کوئی کمانے والا نہیں, اتنی بڑی زیادتی ہو چکی ہے. تو ناظرین یہ آپ سمجھ سکتے ہیں, ہم بھی اس بات کو سمجھ رہے ہیں, اور چاہیے کہ جتنے بھی ہمارے ڈپارٹمنٹ ہیں وہ اس چیز کا نوٹس لیں اور باقاعدہ ان کو انصاف دلایا جائے. اسی کے ساتھ دیہا چودھری کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.